फील्ड में भी कूदना चाहते हो उसको समझो। जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपका लोग विरोध करते हैं, तो एक दो लोग विरोध करते हैं, उसी में आदमी की हालत खराब। कभी भी जितने भी लेखक होते हैं, राइटर होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टिल्ट उनके अंदर होता है, बायसनेस, झुकाव। लेकिन एक ऐसी रूपरेखा लिखना जिससे हर आदमी प्रभावित हो, ये हर आदमी की बस की बात नहीं होती। और अभी आपने कहा कि आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक लिटरेट पार्लियामेंटेरियन के रूप में और 3 PhD। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप भारत के प्रधानमंत्री जरूर बने। किसी भी चीज़ की शुरुआत हमेशा स्लो होती है। दुबई से कौन आता IAS की तैयारी करने? दुबई तो डॉन लोगों के लिए फेमस है। IAS की तैयारी, मैंने पूछा कि कहाँ थे पहले, बोले मैं दुबई में था। दुबई में IAS बनना है। खैर तैयारी शुरू हुई, एक ही अटेम्प्ट था इनके पास, बाय एज एक ही अटेम्प्ट था। अब जिस आदमी ने पिछले 10 साल जॉब की हो, कभी पढ़ाई से नाता ना रहा, लेकिन उस आदमी ने फिर भी, मेरे ख्याल से 1-2 नंबर का मुद्दा रहा होगा, 1-2 नंबर से इनका प्रीलिम्स रुक गया। कितनी मेहनत की होगी, 10 साल बाद अपनी धारा को चेंज किया। ये छोटी बात नहीं है सर। 10 साल जॉब करना, 10 साल नौकरी करना, नौकरी करने के बाद आके पढ़ना। पढ़ना मतलब तपस्या। आपको बैठना है और दिमाग बैठने ही नहीं देगा। 1-2 नंबर से रुक गया। फिर हमारी इनकी मुलाकात हुई। मैंने कहा अब दुबई? बोले अब दुबई नहीं जाएंगे सर, अब IAS बनाएंगे। जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो पहले दौर में वो असंभव सा लगता है, इम्पॉसिबल। कोई भी काम, यहां पे जितने लोग बैठे हैं सब साइकिल चलाना जानते होंगे, अब तो सब जानते होंगे। अब क्या लगता है कि साइकिल चलाना कितना आसान है, लेकिन जब सीखना शुरू किया होगा तब कितने दिन लगे होंगे साइकिल लेके सिर्फ दौड़ने में। साइकिल लेके गए, गिर गए, हैंडल टेढ़ी हो गई, चैन टूट गई, उसके बाद घर पे कायदे की धुलाई भी हुई, तो दोनों पैरेलल ही चलता था। और 1980s में साइकिल होना ही बड़ी बात थी। आज तो बड़ी हिकारत भरी नज़र से साइकिल को देखा जाता है, लेकिन 1980 में साइकिल होना बहुत बड़ी बात। और साइकिल कोई देना नहीं चाहता था। उसका एक ही तरीका होता था कि आप लेकर भागो। तो 10 दिन 15 दिन तो इसमें लगता था बैलेंस करने में। कितना असंभव लगता था साइकिल सीखना, और आज मजाक लगता है। अभी मेरी रामेश्वर से बात हो रही थी, मैंने कहा एक दिन में दुनिया बदल गई? बोले हाँ। लोग बदल गए? हाँ। मैंने कैसा लगता रहा होगा जब तुम पहली बार आए होगे IAS की प्रिपरेशन करने? बोले असंभव सा लगता था। अब बोले अब मजाक सा लगता है। आज ये जहां बैठे वहां IAS मजाक है, और आप जहां बैठे हो वहां IAS असंभव है। तो ये असंभव मजाक में कन्वर्ट कैसे होता है? एक लड़के ने, उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी। अरे हो जाती है यार शादी, इसमें इतना। तो उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि कुछ निशानी दे दो जिसको मैं जिंदगी भर अपने पास रखूं। उस लड़की ने अपनी एक जूती निकाली, दे दिया। लड़का उस जूती को लेके गया सुनार के पास, जो सोने वगैरह का काम करते सुनार, उनके पास गया। उसने कहा कि इस जूती को चांदी के फ्रेम में बना दो। सुनार ने कहा अच्छा, कल शाम को आके ले जाइएगा। दूसरे दिन लड़का गया तो सुनार ने उसको चांदी की फ्रेम में जूती को बना के एकदम बाकायदा ला के लड़के के सामने प्रेजेंट किया। उसने कहा साहब, लड़के से हाथ जोड़ा, कहा साहब। बोले हाँ। बोले ये किस पीर औलिया की जूती है? तो बोले ये किसी पीर औलिया की जूती नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी जूती। सुनार ने जूता निकाल के 3-4 जूता मारा, तमीज कहीं के। लड़के ने क्या हुआ? कहा कल से मेरा पूरा खानदान इसको 20-20 बार चूमने जा रहा है कि किसी औलिया की जूती, औलिया की जूती, औलिया की जूती। सर ये हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। बिना समझे किसी फील्ड में नहीं कूदना है।
कि जिस फील्ड में भी कूदना चाहते हो, पहले उसको समझो, वो क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसके स्टेजेस क्या क्या हैं, कितना समय लगता है। अन्य व्यक्ति के लिए लड़ना बहुत बड़ी बात होती है, लड़ना तो सबको है, लेकिन जो अति सामान्य है। आज जब तुमसे कोई कहता है कि भैया साइकिल चलाना सीखना है, तुम कहता अरे यार साइकिल में क्या है, अब तुम्हारे लिए क्या है ना। लेकिन वो जो पहले दिन लेकर चलेगा, तो पहला सूत्र जो मैं देखता हूं, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा पिछले 20 साल के टीचिंग कैरियर में, जो हारने की सबसे बड़ी वजह है लोगों की, वो ये है कि वो इस परीक्षा के पैटर्न को समझे बिना सिर्फ पढ़ाई करते हैं। और हर चीज़ का एक तरीका है और हर जगह कोई गुरु है। आपको भी किसी ने साइकिल चलाना सिखाया होगा, वहाँ भी कोई गुरु रहा होगा, उसने कहा होगा हैंडल बैलेंस कर, हैंडल बैलेंस कर, सीधे देखो, सीधे देखो। कहाँ किसको सीधे दिखाई पड़ता है। पैंडल में पैर रखो तो हैंडल घूम रही है, हैंडल संभालो तो पैंडल इधर जा रहा है, और सब संभाले तो खुद नीचे आ गए। आज दुनिया का एकमात्र विषय है जो दो लोगों के लिए लिखा जाता है, एक शाही वर्ग एरिस्टोक्रेसी और एक आम आदमी के लिए। जो शाही वर्ग का इतिहास होता है वो एविडेंसेस पे बेस्ड होता है, साक्ष्य, सबूत, लॉजिक नहीं। लॉजिकली आप दुनिया में किसी भी चीज को सिद्ध कर सकते हो, लॉजिक, लेकिन एविडेंस। इसलिए कोर्ट लॉजिक नहीं मानता, कोर्ट क्या मानता है, एविडेंस मानता है। ऐसे यूपीएससी लॉजिक नहीं मानती, एविडेंस मांगती। तो एक इतिहास लिखा जाता है लॉजिक के आधार पे, लॉजिक, और एक इतिहास लिखा जाता है एविडेंस के आधार पे। दो वहीं आपको मिलेंगे डॉक्टर अंबेडकर असंभव को मजाक बनाते हुए, वहीं आपको गांधी जी मिलेंगे असंभव को मजाक बनाते हुए। ब्रिटिश हुकूमत जिसके बारे में कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, 1920 वो आदमी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करता, 2 साल मूवमेंट चला। ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉइसरॉय को मैसेज पे मैसेज करती रही, बात करती रही कि क्यों रोको इस मूवमेंट को। वॉइसरॉय ने कहा सर मूवमेंट नहीं रोक सकते, सरकार असहाय। वॉइसरॉय ने कहा सर मूवमेंट नहीं रोक सकते। बोले क्यों? बोले सर ये पूजा कर रहे हैं हमारे लिए, आपके दरवाजे पे कोई खड़ा है, आपके लिए दुआ कर रहा है, पूजा कर रहा है, आप उसे मारेंगे? ये सत्याग्रही सड़क पे चलते थे भजन गाते हुए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इनको बुद्धि दे भगवान। इस देश में सब राजा बनना चाहते हैं, सब, आज से नहीं, प्राचीन काल से। और ज्यादातर राजा जो बनना चाहते हैं वो ताबीज ढूंढते हैं कि भैया कोई ताबीज मिल जाए तो पहन ले भैया। इस देश की मनोविज्ञान समझ में आ गया, इस देश के लोगों की साइकोलॉजी समझ में आ गई कि सबको राजा बनना है। और उसने एक फॉर्मूला निकाला, किंग मेकर। अपने आदमी को बिठाया कर्नाटक की गद्दी पे, अपने आदमी को बिठाया हैदराबाद की गद्दी पे, मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब। और इन दोनों ने उसको बदले में क्या दिया? टेरिटरी दी, पैसा दिया। सिर्फ मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का। अभी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, मेहनत दोनों करते हैं। राजा की मेहनत छिप जाती है। क्यों छिप जाती है? क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में चल रहा होता है, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसकी फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं। इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है। मेहनत दोनों करते हैं। फर्क क्या होता है? एक बिना सूत्र के करता है, बिना फॉर्मूले के करता है, कुछ भी करता है। आज ये किताब खरीद लाया, कल वो किताब ले आएगा, फिर एनसीईआरटी ले आएगा, पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। सदाशिव पेट में खड़ा है या बोले चाय की दुकान पे। कंपनी एक छोटे से फॉर्मूला, किंग मेकर का फॉर्मूला, सो समझ में आया, वो राजा बनाने लगी पूरे भारत में, घूम घूम कर राजा बनाया उसने। 3 फॉर्मूले पे भारत पे कब्जा किया था कंपनी ने। पहला फॉर्मूला किंग मेकर, दूसरा सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि, और तीसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपकी क्षमता कितनी, आपकी ताकत कितनी कम है, बढ़ा लो। भाई पहले दिन जॉगिंग करने जाओगे तो 20 किलोमीटर करोगे, और 20 किलोमीटर कर लिए तो शाम को आईसीयू में मिलोगे। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा मन बड़ा एक्साइटमेंट में रहता है। जैसे बड़ी छोटा सा एग्जांपल है, जब हम स्कूल में थे और क्लास चेंज होती थी
ये 3rd से 4th में गए। तो जब 4th क्लास की किताबें आती थी नई नई, उस दिन पढ़ने का बड़ा मन करता था। फिर 10 दिन बाद जब वो किताबें पुरानी हो जाती थी तो वही किताबें देखने का मन नहीं करता था। ये मन का नेचर है, एक्साइटमेंट। नई नई बाइक घर में आई, खूब चलाए 3-4 दिन, बाद में देखने का मन ही नहीं किया। क्षमता सबकी बराबर है, कोई कम यूज करता है, कोई ज्यादा यूज करता है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। एक साहब का उनकी वाइफ से झगड़ा हो गया, वाइफ ने बेलन लेके दौड़ा लिया और दौड़ाया, और वो भाई साहब जो है कमरे में गए और कमरे में जाके एक अलमारी के अंदर घुस के अंदर से बंद कर लिया। श्रीमती जी ने बाहर से बेलन से पीटना शुरू किया, बाहर निकलो। उन्होंने कहा मैं नहीं निकलूंगा। वो लेडी चिल्लाने लगी तो पास पड़ोस के लोग आ गए, कहो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो लेडी ने, उस लोगों ने पूछा क्या हुआ बहन जी? बोले ये अलमारी में घुस गए और निकल नहीं रहे। तो आदमी अंदर से चिल्लाया कि आज पूरे मोहल्ले को पता चलना चाहिए कि इस घर में किसकी मर्जी चलती है, मैं नहीं निकलूंगा। ऐसी ताकत का क्या फायदा जब तुम अपने आप को दरवाजे में बंद करके और शेर बन रहे हो। क्षमता सबके पास है। ये 2 पेट हैं, मैं बार बार कहता हूं, एक पेट ये, एक ये। तो अगर ये 4 रोटी हजम करता है और पहले दिन तुमने इसे किसी दिन 15 रोटी दे दी, वॉमिटिंग शुरू। जितने लोग तैयारी शुरू करते हैं, मैंने देखा शुरुआत में इतना पढ़ना शुरू करते हैं, पहले दिन से 10 घंटा 15 घंटा आराम से। आपको पता नहीं, आपको लगता नहीं कि ये पेट है ना, हजम करना होता है, सिर्फ अंडरलाइन करना नहीं होता। मैंने 98% स्टूडेंटों को देखा है, वो किताब को अंडरलाइन करने को पढ़ाई मानते हैं। अब ये क्षमता विकसित स्ट्रांग कैसे होगी? बड़ा प्यारा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। क्षमता बढ़ानी है मन की, हजम करने की, बहुत प्यारा, जो कि फिर 98% लोग नहीं करते। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, बिना सोचे लिख नहीं सकते। एक फॉर्मूला है 20 पेजेस पर डे। आप लिखिए। आप किसी भी कोचिंग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई टॉपिक खत्म होता है, उस टॉपिक को आप कम से कम 5 बार लिखिए ना। आप लिखेंगे उतना सोचने की क्षमता या हजम करने की क्षमता डेवलप होगी। 20 पेजेस लिख ले गए तो तुम बिलीव नहीं करोगे कि तुम्हारे सोचने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी। जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपका लोग विरोध करते हैं, तो 1-2 लोग विरोध करते हैं, उसी में आदमी की हालत खराब। पूरा यूरोप नहीं चाहता कि जर्मनी नेशन बने, और वो आदमी उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में, जब यूरोप चाहता ही नहीं, 1871 में जर्मनी को नेशन बना देता है।